जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डियर सफलता में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मुझे एलसीएम एचसीएफ नहीं आते, या रियल नंबर्स के क्वेश्चन नहीं आते, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर पाता हूँ मैं। भाई मैं लिख के देता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर रियल नंबर से मिलता है तो आप सबसे पहले उसी को करेंगे पेपर में जाके, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी इस वीडियो के बाद जो रियल नंबर्स है। क्योंकि उसमें अगर एक भी चैप्टर, अगर एक भी क्वेश्चन अगर आता है ना पेपर में, तो आप उसे पूरा पूरा कर पाएंगे। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो होती क्या हैं, चलिए जानते हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं या अपरिमेय संख्या, वो सारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो अब बात आती है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। फिर कहते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम पी या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं, अपरिमेय। दूसरा हमारा है कि जो जो हमारी अपरिमेय संख्या, जो हमारी रियल नंबर्स होती हैं, जो रियल नंबर्स होती हैं उन्हें हम जो नंबर लाइन होती है संख्या रेखा, उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो, चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो। तो वो क्या होती है कि हम उससे जो नंबर लाइन हमारी होती है उस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात रियल नंबर। अब बात करते हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चलिए उनकी तरफ में बढ़ते हैं एक बार। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और उसके पास में जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि मेरा जो वीडियो आए पहले आप तक पहुँचे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो उसे उसे जानने से पहले आप ये जान लो कि जो यूक्लिड विभाजन जो है, विभाजन तो एक शब्द है, लेकिन जो यूक्लिड था वो एक क्या थे, गणितज्ञ थे। यूक्लिड क्या थे, एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक सूत्र दिया, उसका नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम ऐसी स्टेप्स होती हैं जिनका प्रयोग करते करते हम किसी आंसर तक पहुंच जाएं, कि हमें कोई आंसर मिल जाए, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर वी क्यू प्लस आर। अब भाई ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। तो इसमें ए होता है भाज्य। भाज्य, भाग तो सबने पढ़े होंगे। भाग क्या होता है, ऐसे हम कोई भी भाग करते हैं, मान लो 19 का किया हमने, तो कितनी बार गया, 3 बार गया, 5 15। अब यहाँ पे कितना आया, शेषफल। शेषफल आप कहेंगे 4 आया। अब इसमें क्या होता है, भाज्य होता है, क्या भाजक होता है, क्या भागफल होता है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि बचपन में यही पढ़ते हैं। तो इसमें भाज्य क्या होता है, भाज्य जो हमारा 19 है, ये क्या हो गया, भाज्य। और भाजक क्या हो गया, भाजक हो गया हमारा 5। भागफल क्या हो गया, भागफल है 3। और शेषफल तो सब जानते हैं कि 4 होगा। तो यही है इसमें कि हम इसका प्रयोग करेंगे इसी में। तो हम देखते हैं कि इसमें भाजक कहाँ है। भाजक कौन सा है, 19 है। और भाज्य कितना है, 19 है। भाजक है 5, भागफल है 3 और शेषफल है 4। तो चलिए हम वैल्यू रख के देखते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो 19 इसकी भाज्य की जगह रखा हमने क्या, 19 बराबर। अब जो हमारा भाजक है, भाजक कितना है, 5 है। अब ये भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है, 3 है, तो इंटू 3 करेंगे। और रिमाइंडर कितना है, 4। अब देखते हैं क्या ये 19 के बराबर आता है। तो 5 3 15, 15 प्लस 4 बराबर कितना आ गया, 19। तो क्या हो गया, ये तो सही है ना। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। संख्याएं क्या दी गई हैं, दिखाओ आपको कितना दिया, 135 और 225। 135 और 225। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि संख्या बड़ी कौन सी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पे 225 क्या है, बड़ी है संख्या। तो हम 225 में 135 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। 225 में 135 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए करते हैं भाग एक बार। तो किया ऐसे, किस में करेंगे, 225 में। 225 में कितने का, 135 का। तो कितनी बार गया, 135 सेकंड, 135 135 दूनी 270 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया 135। अब माइनस किया, ठीक है, ये कितना बचेगा, 0। यहाँ पे एक डायली 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9, एक में से 1 जाएगा 0। अब इतना तो सबको करना होता है, लेकिन इसके आगे की क्या प्रोसेस, इसके आगे की प्रोसेस होती है कि जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बनता है उसे हम बनाते हैं भाजक, और जो हमारे यहाँ पे भाजक होता है उसे हम बना लेते हैं भाज्य। तो इसे कर लिया हमने यहाँ पे। अब देखो कितनी बार गया, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 90। अब माइनस फिर से किया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा, 5, ठीक है। तो यहाँ से 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। अब फिर से वही करना है हमें प्रोसेस, वही करनी है ना, 19 में, सॉरी 90, 90 में देना है 45 का। तो कितनी बार गया, 2 बार गया। तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया, 0। रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 0। अब हमें एक बात याद रखनी है कि जब, क्या याद रखनी है कि जब आर यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमें एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, एचसीएफ प्राप्त हुआ 45। जिस संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 0 होगा वही हमें एचसीएफ के रूप में मिल जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 45, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम दूसरी वीडियोस पर बनाएंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन खुल गया, क्या है क्वेश्चन, पढ़ेंगे एक बार। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का एचसीएफ निकालना है। किसके प्रयोग से, एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, ए बराबर वी क्यू
प्लस आर हिंदी में क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, तो हो गई हिंदी में। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर।